बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रेड 4 की इंग्लिश हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने ग्रेड 5 की इंग्लिश स्टार्ट की है। चलते हैं ग्रेड 5 की इंग्लिश की तरफ। ये है इंग्लिश क्लास 5। ग्रेड 5 की इंग्लिश में हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 पर वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 को रीड करेंगे। यूनिट नंबर 6, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। चाको चौबंद और सेहतमंद जिंदगी। आपको सबसे पहले यूनिट से रिलेटेड कुछ MCQs दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। द स्कूल इनवाइटेड अ डैश, कि स्कूल ने किसको दावत दी थी? डॉक्टर को। द स्टूडेंट्स वर वेयरिंग डैश ड्यूरिंग द डॉक्टर्स विजिट, कि जब डॉक्टर दौरे पर आया तो स्टूडेंट्स ने क्या पहने हुए थे? मास्क्स। वी शुड वॉश अवर डैश विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स, हमें 20 सेकेंड्स के लिए अपने हैंड्स यानी हाथों को धोना चाहिए। नेवर टेक मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी डैश, कि हमें कभी भी खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये आपको 4 MCQs दिए गए थे लेसन से रिलेटेड। अब नीचे हमारे पास ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, होमोफोन्स एंड होमोनेम्स। इन दोनों टॉपिक्स को आपने मिक्स नहीं करना, इनके फर्क को आपने गौर से समझना है। होमोफोन्स, words which are similar in sounds but different in meanings and spellings are called homophones। ये हमारे पास कुछ ऐसे words होते हैं जो कि similar in sound यानी इनकी आवाज एक जैसी होती है लेकिन इनके meanings और इनके spellings different होते हैं। For example, sail and sail, sell and sell। आप देख सकते हैं इनके मीनिंग्स हमारे पास डिफरेंट होंगे और इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं। फर्स्ट है SELL सेल बेचना, CELL सेल खुलिए, SAIL सेल किश्ती रानी करना, SALE सेल कम कीमत में चीजों को फरोख्त करना, SEAC समंदर, SEEC देखना, DEAR डियर प्यारा, DEER डियर हिरन। BE हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, BEEB मक्खी। आप देख सकते हैं इनकी साउंड बिल्कुल एक जैसी है लेकिन इनके मीनिंग्स और इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आपको होमोफोन्स के कुछ एग्जांपल्स दूं तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं आंट यानी च्यूंटी, AUNT आंट हमारे पास बनता है चच्ची, 8 यानी खाना और EIGHT 8 यानी नंबर 8। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंसिस, CENSUS सेंसिस यानी मर्दमशुमारी, SENSES सेंसिस यानी हवास, CITE साइट यानी हवाला देना, SITE साइट यानी कोई मंजर, FAIR फेयर यानी मुंसिफ, FARE फेयर यानी किराया, HEAR हेयर यानी सुनना, HERE हेयर यानी यहाँ। तो ये मैंने आपको पढ़ाए हैं होमोफोन्स, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। ये टॉपिक मैं आपको डिटेल से इस यूनिट की डिटेल वीडियोस में करवा चुकी हूँ, आप चाहे तो इसको वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होमोनेम्स। होमोनेम्स आर वर्ड्स that are both spelled and pronounced the same but different in meanings। अब यहाँ पर आपने इस फर्क को समझना है कि ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन यानी इनकी साउंड बिल्कुल सेम होती है लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट यानी बल्ला, बैट यानी चमगादड़। अब आप देख सकते हैं ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है और इनको हम एक जैसे ही प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। नेल, NAIL नेल नाखून, NAIL नेल कीव। अब आप देख सकते हैं स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स इनके डिफरेंट हैं। इसकी अगर मैं आपको मजीद एग्जांपल्स दूं, राइट सही और राइट दायां, मीन यानी मतलब और मीन यानी खुदगर्ज, वेल अच्छा, वेल कुआं, काइंड रहमदिल, काइंड किस्म। तो यहाँ पर मैंने आपको होमोनेम्स की भी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। तो यहाँ पर हमने होमोफोन्स और होमोनेम्स का टॉपिक रीड किया। होमोफोन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है लेकिन इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं।
होमोनेम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। नीचे आपको एक शॉर्ट सी एक्टिविटी दी गई है। सन सूरज, सन बेटा, अलाउड बुलंद आवाज में, अलाउड इजाजत। फोर चार, फॉर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। वन जीतना, वन एक। ऐड जमा करना, ऐड इश्तिहार। आप देख सकते हैं ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये हमारे पास होमोफोन्स हैं क्योंकि इनकी साउंड सिमिलर है लेकिन इनकी मीनिंग्स और इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा होमोनेम्स और होमोफोन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि नाउन की रिपीटिशन को कम किया जा सके। प्रोनाउंस हैं हमारे पास आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे एटसेट्रा। इसके अलावा प्रोनाउंस की हमारे पास काफी सारी टाइप्स हैं जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एटसेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रोनाउंस दिए गए हैं। वी, अवर, देयर, हर, इट, यू, ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस हैं। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। दिस इज जमाल, ये जमाल है। डैश लाइक्स फुटबॉल। अब जमाल की बात की जा रही है, हम बार बार जमाल को यूज नहीं करेंगे, ये हमारे पास नाउन है। तो जमाल की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हम लगाएंगे ही, क्योंकि मेल के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ बस, ये एक बस है। अब हम यहाँ पर बस भी लिख सकते हैं, दैट बस ट्रेवल्स अलोंग यूनिवर्सिटी रोड, लेकिन इस नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं इट। दिस इज माहा, ये माहा है। डैश लाइक्स रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग। जैसे जमाल के लिए हमने ही यूज किया तो माहा जो कि फीमेल है इनके लिए हम शी यूज करेंगे। दिस इज द मिस्टर रियाज फैमिली, ये मिस्टर रियाज का खानदान है। अब यहाँ पर ज्यादा लोगों की बात की जा रही है यानी प्लूरल की बात की जा रही है तो हम लगाएंगे दे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दिस इज खालिद, डैश इज माई फ्रेंड। खालिद आया है, मेल है तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज खालिदा, अब ये फीमेल है तो हम लगाएंगे शी। दिस इज अ साइकिल, डैश इज मेड ऑफ स्टील। साइकिल नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, ये हमारे पास प्रोनाउन की एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। किसी फर्द या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइन मेरा, अवर्स हमारा, यूर्स तुम्हारा, हर्ज उसका, इट्स इसका, हिज इसका, देयर्स उनका। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें इन पर्सनल प्रोनाउंस को यूज किया गया है। दिस रोज इज माइन, ये गुलाब का फूल मेरा है। इट्स कलर इज रेड, और इस गुलाब के फूल का रंग लाल है। दिस इज नईम्स डॉग, इट्स कलर इज ब्राउन, कि ये नईम का कुत्ता है, इसका रंग ब्राउन है। अब बात की जा रही है डॉग की तो इसके लिए इट्स का यूज किया गया है। दिस इज फार्मर, ये किसान है। द फील्ड्स आर हिज, ये खेत इसके हैं। बात की जा रही है फार्मर की। दिस इज मिस्टर खान्स फैमिली, द हाउस दे लिव इन इज देयर्स, कि ये मिस्टर खान का खानदान है, ये जिस घर में रहते हैं ये घर इनका है। बात की जा रही है खान्स फैमिली की। शी सारा, ये सारा है। द बुक्स आर हर्स, ये किताबें उसकी हैं। सारा की बात की जा रही है। वी हैव ब्रॉट दिस कार इज अवर्स, ये गाड़ी हम लेकर आए हैं, ये गाड़ी हमारी है। बात की जा रही है वी यानी हमारी। तो यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में रीड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन की एक और टाइप दी गई है जो कि है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस मलकियत दिखाते हैं, यानी कि कोई चीज किसकी है इसके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। सारा इज प्लेइंग विद डैश डॉल। अब ये जो डॉल है ये किसकी है? ये सायरा की है, तो यहाँ पर आएगा हर। सायरा इज प्लेइंग विद हर डॉल, सायरा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। हमजा फेल एंड ब्रोक हिज एंकल, कि हमजा गिरा और उसने अपना टखना तोड़ दिया। वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर डिनर, कि हम हमेशा खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं। आई एम सिटिंग इन माई नेस्ट, कि मैं अपने घोंसले में बैठी हुई हूँ। यू मस्ट ईट यूर लंच बिफोर इट गेट्स कोल्ड, कि तुम्हें अपना खाना खा लेने चाहिए इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए।
ग्रैंड मा इज लुकिंग फॉर हर ग्लासेस, कि ग्रैंड मा अपने चश्मे देख रही है। अब अगर यहाँ पर ग्रैंडफादर होता तो फिर हम यहाँ पर हिज लगाते। अब यहाँ पर भी प्रोनाउंस की ही बात की गई है, इनके बारे में हम एमसीक्यूज में देखेंगे। नीचे एमसीक्यूज जो दिए गए हैं वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको वर्ब्स के बारे में बताया गया है कि वर्ब्स का इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे करते हैं। जब सिंपल सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल हम किसी सिंगुलर के साथ करें तो उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे, जबकि अगर हम उसका इस्तेमाल प्लूरल यानी जमा के साथ करें तो फिर उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, अब माई मदर सिंगुलर है तो इनके साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, यानी यहाँ पर आएगा लाइक्स। स्पोर्ट्स, अब यहाँ पर प्लूरल की बात की गई है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। कीप, द बर्ड सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। दे प्लूरल है तो हम इसके साथ डू लगाएंगे। पाकिस्तानीज, अब ज्यादा लोगों की बात की जा रही है तो हम इसके साथ आर लगाएंगे। अब नीचे चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। असद इज माई स्टूडेंट डैश इज वेरी इंटेलिजेंट, कि असद मेरा स्टूडेंट है वो बहुत ज़हीन है। असद मेल है तो हम लगाएंगे ही। आलिया इज माई सिस्टर, आलिया फीमेल है तो हम इसके साथ लगाएंगे शी। शी लिव्स अब्रॉड, वो बाहर रहती है। अली एंड इमरान आर माई स्टूडेंट्स, कि अली और इमरान मेरे स्टूडेंट्स हैं। डैश आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि वो बहुत मेहनती हैं। अब यहाँ पर दो की बात की जा रही है यानी प्लूरल है तो हम लगाएंगे दे। माई डॉग इज स्मार्टर देन डैश, देयर, देयर्स, यू, हर, इसमें हमारे पास आएगा देयर्स। नेक्स्ट, दिस इज डैश डॉग, दिस इज माई डॉग। डैश इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। चिल्ड्रन वेंट ऑन अ पिकनिक, अब यहाँ पर प्लूरल की बात की जा रही है तो इसमें आएगा दे हैड अ नाइस टाइम। माई पेरेंट्स लिव इन अ विलेज, आई विजिट डैश ऑफन। पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं यानी प्लूरल हो गया तो हम लगाएंगे देम। आई विजिट देम ऑफन। हिज चिल्ड्रन आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि उसके बच्चे बहुत ज़हीन हैं। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ देम। आई हैव इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स एंड डैश हैव ऑल एग्रीड टू कम, कि मैंने अपने तमाम दोस्तों को दावत दी है आने की। दे हैव ऑल एग्रीड टू कम, और उन सब ने आने के लिए रजामंदी दिखाई है। यहाँ पर प्लूरल की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर दे लगाएंगे। द एप्पल वॉज ओवर राइप, वी थ्रू डैश अवे, वी थ्रू इट अवे। माई कार इज बेटर देन योर्स। हर हेयर इज ब्लैक, डैश हैज टर्न ग्रे, कि उसके बाल काले हैं और मेरे बाल ग्रे हो गए हैं। माइन हैज टर्न ग्रे। आई हैव लॉस्ट माई कीज, डिड यू सी डैश, कि मेरी चाबियां गुम हो गई हैं। डिड यू सी देम, क्या आपने उनको देखा है। वी बॉट सम एप्पल्स, हमने कुछ एप्पल्स लिए हैं। दे आर वेरी स्वीट, वो बहुत मीठे हैं। माई सिस्टर हैज़ अ न्यू डॉल, मेरी बहन के पास नई गुड़िया है। बट डैश डोंट लाइक इट, बट शी डोंट लाइक इट, क्योंकि बात की जा रही है फीमेल की। सलीम हैज़ 2 sons, उसके 2 बेटे हैं। डैश प्लेस फुटबॉल विद अस ऑन संडे, दे प्लेस फुटबॉल विद अस ऑन संडे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 2 sons यानी 2 लोगों की तो हम दे लगाएंगे। दैट्स माई बुक, ये मेरी किताब है। कैन आई हैव इट बैक प्लीज, कि क्या मैं इसको वापस ले सकती हूँ। बाबर्स टीचर इज मिस्टर बशीर, ही लाइक्स हिम अ लॉट, कि बाबर के उस्ताद मिस्टर बशीर हैं, वो उसको बहुत पसंद करते हैं। जावेद एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स, कि मैं और जावेद अच्छे स्टूडेंट्स हैं। वी आर पंचुअल, कि हम वक्त के पाबंद हैं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए एमसीक्यूज को रीड, नीचे आपको आंसर की दी गई है, आप इसको मैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 6 कवर होता है, जिसमें हमने होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में रीड किया। इसके अलावा हमने प्रोनाउंस के बारे में रीड किया और प्रोनाउंस के बारे में ही हमने कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 को रीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।